मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। वो कहते हैं पगले, आसमान में धान नहीं जमा करता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर भगवान ज़मीन पर जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज मैं अपने प्राइम टाइम खबर की शुरुआत रामाशंकर विद्रोही की एक मशहूर कविता से करना चाहता हूं। मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। वो कहते हैं पगले, आसमान में धान नहीं जमा करता, लेकिन मैं कहता हूं अगर भगवान ज़मीन पर जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। दरअसल किसानों और सरकारों के बीच जो बगावत है और किसानों का जो प्रदर्शन है, इसका भी कोई मकसद है और मतलब है, क्योंकि किसान अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूकेंगे। इससे पहले मौजूदा सरकार पर दबाव बनता जा रहा है, लेकिन आप किसानों के किसी भी मोर्चे पर चले जाइए, एक लक्ष्मण रेखा साफ दिखाई देती है। इस लक्ष्मण रेखा के एक तरफ किसान, उनका संघर्ष है, उनके गीत है, उनकी लोकतांत्रिकता है, भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला है, और दूसरी तरफ जनरल डायर के हुक्म के इंतजार में बैठी हुई पुलिस है। उस पुलिस की बर्बरता को वीरता में बदलने वाले पत्रकार है, फिल्म सिटी से भेजे हुए नैतिकता के सुपारी किलर हैं और उनकी आपात जहालतें हैं। इस लकीर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप स्थिति को ठीक ठाक समझ सकेंगे। लेकिन उससे पहले इस तमाम मुद्दों पर किसानों के दर्द जानने के लिए हमारे सहयोगी सादान खान और पारितोष मल ने किसानों से बातचीत की है। आइए जरा सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जब सारी लंका जल गई ना, जब रावण को सोच आई कि फर्क क्यों नहीं पड़ता, फर्क तो मोदी साहब पे भी पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। वो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हर एक को हक है अपनी गल रखने का। मोदी साहब जड़ा बिल लाए हैं वो पार्लियामेंट में आर्गूमेंट नहीं करी, उस पर बहस नहीं करी गई। आपने सुना, किसानों का दर्द छुपाए नहीं छुप रहा है। देश के अन्नदाता को आप इस तरह से रोड पर आशियाना बनाने को मजबूर कर दिए हैं। माफ कीजिएगा जनाब, देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ धूर्त लोग और मीडिया हाउसेस लगातार उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए गलत भ्रामक खबरें चला रहे हैं। आइए इन तीनों बिलों को लेकर किसान संगठनों के पहलू को समझते हैं। पहला, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण एक्ट 2020। दरअसल ये कानून मंडी सिस्टम को बाईपास करता है और मंडियों से बाहर कहीं भी उत्पाद बेचने की छूट देता है। इसमें यह भी लिखा है कि बाहर खरीदने या बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो मंडियों में लगता है। इससे सभी आड़ती मंडियों से बाहर खरीदने लगेंगे और धीरे धीरे मंडी खत्म हो जाएगी। मंडियों के खत्म होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भी अपने आप हट जाएगा। इसलिए किसानों की मांग है कि सरकार कानून लाए कि मंडी या मंडी से बाहर MSP से नीचे खरीद गैर कानूनी होगी। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार एक्ट 2020। यह कानून कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए लाया गया है। वैसे इसमें अच्छी बात यह है कि किसी भी एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। खराब बात यह है कि यह विवाद के मामले में किसानों को सिविल केस दायर करने से रोकता है। एग्रीमेंट वायलेशन होने पर मामलों की सुनवाई SDM करेगा, जिसकी अपील DM के पास होगी। किसानों का डर है कि ये एग्रीमेंट फसल बीमा के एग्रीमेंट की तरह हो सकते हैं, जिनमें बड़ी कंपनियां अफसरों के साथ मिलकर किसान को परेशान करेगी। ये किसान को उसकी जमीन पर बंधवा भी बना सकता है। मान लो कंपनी ने किसान से करार किया कि आप ये फसल बोनी है, हम इसको इस रेट पर खरीदेंगे, इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो इनमें से इस तरह के केस आ सकते हैं। जैसे क्वालिटी कम होने पर कंपनी पूरे पैसे नहीं देगी, क्योंकि क्वालिटी कम होना एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन हो जाएगा। अगर कंपनी ने एडवांस में पैसा दे रखा होगा तो कंपनी किसान को अगली फसल के लिए भी बाध्य कर सकती है, यानी रोक सकती है, क्योंकि कंपनी का पहले का पैसा किसान दे नहीं पाएगा। इस हालत में वे मजबूरी में अगली फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो इनके यानी कर्ज के चक्कर में फंस जाएगा। ऐसे में अपने पैसे की वसूली के लिए कंपनी सिविल वाद ले जाएगी और जमीन नीलाम करवा देगी। इसलिए किसानों का डिमांड है कि हमें ज़्यादा सुरक्षा के प्रावधान किए जाए ताकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने कानूनी तौर पर मजबूती से खड़ा रह सके। उसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान हो, कर्ज से भी सुरक्षा प्रदान की जाए।
फसल की क्वालिटी एग्रीमेंट के हिसाब से न होने पर नुकसान का हिस्सा कंपनी भी उठाए, ऐसे जरूरी प्रावधान किए जाए, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए किसान के पास न तो कानूनी जानकारी होती है जो वो एग्रीमेंट के टर्म अपने हिसाब से लिखवा सकते हैं। कंपनियों के पास लीगल एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए किसान को पहले से ही ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। तीसरी और आखिरी बिल जो जरूरी वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, ये तीसरा कानून अनाज, दाल आदि रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी को छूट देता है। इसको किसानों के लिए बताया जा रहा है, जबकि हम सबको पता है कि किसान अभी भी स्टॉक कर सकता था, पर उसकी हालात मजबूरी ऐसी है कि वो स्टॉक कर ही नहीं सकता। इसलिए यह कानून बड़े धन्नासेठों को जमाखोरी की छूट देगा, जिससे वे मार्केट में इन चीज़ों की कमी करके रेट बढ़ाएंगे और मुनाफा कमाएंगे। इससे हर गरीब और मध्यम वर्ग को नुकसान होगा। इसलिए भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि वो हमारे देश के किसानों और आम जनता के हित के लिए इन तीनों बिलों में जरूरी सुधार करें या वापस लें। लेकिन यहाँ एक और बात को समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली को 10 दिन से किसानों ने हर तरफ से घेर रखा है। चीज़ों की किल्लत होने लगी है। कारखाने कच्चे माल की आमद के बगैर बंद पड़े हैं। जल्द ही दूध, फल, सब्जी, अंडा, चिकन की भी कमी महसूस होने लगेगी। किसी टीवी चैनल ने अपने किसी बड़े एंकर को किसान आंदोलन के बीच शो करने के लिए नहीं भेजा है, जबकि शाहीन बाग के आंदोलन के अंत तक चैनलों को इतनी शर्म आई थी कि वो वहां पहुंचे। इसकी वजह बहुत साफ है। चैनल जानते हैं कि आंदोलनों को सांप्रदायिकता के रंग में रंगने में उनके माहिर एंकरों ने किसानों को अपने खेल का मोहरा बनाने की कोशिश की तो उनका बचा खुचा नकाब भी उतर जाएगा। इस आंदोलन ने मोदी और उनके लठे चैनलों को बहुत सीधा संदेश भेजा है। किसान को खालिस्तान और मुसलमान समझने की भूल की तो आपको हमारे ईमान का रंग देखना होगा। सरकार और टीवी वाले दोनों इसी से डरे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।